पिछले दिनों मैंने एक झोले की वीडियो बनाई थी। कबूतर जो है ना उसका इलाज मैंने आपको बताया था, कबूतर भी दिखाया था जिसका इलाज किया था। तो कई भाइयों ने ना ये कहा है कि ना यार आपने वीडियो बना ली, कबूतर भी दिखा दिया, कबूतर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ वो बताएं ज़रा आप। मैंने आपको कहा भी था कि झोले का इलाज जो है ना वो ब्रूफीन में है। ब्रूफीन से आप कबूतर जो है ना बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। जिस कबूतर का जिस्म पूरा हो वो कबूतर 2 दिनों में ठीक हो जाता है। ज़्यादा ज़्यादा दिन भी होगा तो 3 दिन होगा, लेकिन वो लकवे की हालत में नहीं आएगा। लकवा होता है गर्दन मोड़ लेना। झोला जो होता है वो कबूतर जो है ना वो अपना सर कांपता है। सर कांपने की वजह से वो कबूतर दाना नहीं खा पाता। दाने को चुंझे मारता ज़रूर है, लेकिन वो चुंझे जो है ना वो उसके मुंह में दाना नहीं आता। लकवे वाला अचानक गर्दन थोड़ी सीधी करके वो दाना खा लेता है। तो अक्सर मसला ये होता है कि जब झोले में कबूतर आ जाता है ना, तो अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो उसके बाद लकवे में आ जाता है, अगर वो ठीक हो भी जाए तो। इस तरह का हमारे पास एक और कबूतर अब किसी भाई से लेकर आए, टैडी कबूतर है, तो वो भी अब हम ठीक करने के लिए लाए हैं। देखें क्या बनता है। लेकिन जो कबूतर लोगों ने इतराज़ किया था कि हमें वो कबूतर दिखाए, तो वो ये कबूतर था गलवा जो हमने दिखाया था। ये कबूतर है, ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। माइनर्स इसमें कमी है। इसको वीडियो ना लगाने की वजह ये थी कि एक तो मैं अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहा, तो ये भाई के पास कबूतर है तो इसका जो है ना मैं टाइम नहीं दे सका। दूसरा, इस कबूतर को हो गया था नज़ला। नज़ले की वजह से ये 3-4 दिन ले गया, लेकिन माशाल्लाह अभी ठीक है। जिस्म उसका अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है। दाना भी आपको खाते दिखाते हैं। साथ आपको इलाज दोबारा से बता देता हूँ कि क्या मैंने किया था। इलाज ये किया था कि रात के वक्त जो कबूतर दाना नहीं खा पाता, जिस्म बिल्कुल ठीक है उसका, आपने रात के वक्त ना ब्रूफीन जो है ना वो 3 कतरे लेने हैं। 10 सीसी दूध लेना है, गर्म करना है उसको, उसमें 3 कतरे ब्रूफीन देना है। सुबह और रात ये 2 टाइम पे उनको देना है, क्योंकि हाथों से खिलाने वाला रिवाज चला गया हुआ है। हाथों से नहीं खिलाना, सीधे सीधे दूध में डाल के दें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई दफ़ा होता है कबूतर एक आधा हो तो चलो उसको तो आप दाना भी डाल दें तो कोई नहीं, लेकिन आप दूध ही दें, क्योंकि ज़्यादा कबूतर हो तो आप दाना हर कबूतर को नहीं डाल के दे सकते। तो उससे ना कबूतर ज़रा और ज़्यादा बीमारी में चले जाता है। और पहली बात है कि जैसे ही आप देखें आपके झोला कबूतर को पड़ गया, आपको फ़ौरन उसका जिस्म देख के इलाज करना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन में आके ना ये बिल्कुल सोगड़े में चले जाते हैं। तो इलाज में ये मैंने बताया, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास न्यूरोबियान है तो आप वो उसके कतरे जो है ना वो कबूतर के मुंह में भी डाल देंगे ना, 2-2 3-3 कतरे, तो कबूतर बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ये सिर्फ ये करना है कि सुबह और रात के वक्त ये आपने इसको देना है, तो कबूतर जो है ना आपका ताकत में भी रहेगा। और जो उसको सर में बुखार वगैरह जो उसके है, वो जो इनकी जो रगें होती हैं कमज़ोर हुई होती है, वो भी ठीक हो जाएंगी। अब आपको दिखाते हैं ये कबूतर दाना किस तरह खाता है। ये कबूतर है, ये देख रहे हैं आप। ये आपने देख लिया है कबूतर, ये बिल्कुल सही तरीके से दाना खा रहा है। थोड़ी सी इसमें कमज़ोरी है, उसकी वजह है कि नज़ला हो गया था इस कबूतर को, लेकिन अब ये ठीक है। अभी भी हल्का सा रेशा है गले में, अब उसका रेशे का इलाज करेंगे हम। तो आपने देख लिया कबूतर। जो भाई कह रहे थे कि भाई आपने बताया नहीं कबूतर ठीक होते हुए किस तरह का हुआ है, तो अब ये आपके सामने है, सिंपल सा इलाज है। मसला ये है कि हमारी आवाम जो है ना, जब तक कोई 50-60 गोलियाँ ना हो, उस नुस्खे को कहते हैं कि वही नुस्खा ठीक है। 1-2 गोलियों को मानता ही कोई नहीं है, वो कहते इससे ठीक नहीं होता। बात यह है कि आप जड़ से पकड़ें कि कबूतर को मसला हुआ क्या है। ये मसला है ठंड का। ठंड में कबूतर अगर आप ज़रा सा लेट कर देंगे ना, तो ये लकवे झोला तो हो जाएगा, ये लकवे वाली साइड में चले जाएगा, फिर वो कबूतर बेकार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कबूतर अच्छा रखना चाहिए, ताकि जो है ना कबूतर अगर उसको लकवा हो भी जाए ना तो कम से कम जोड़े के काम जो है ना वो आ सके। लेकिन हमारे यहाँ पे भाइयों को ना शौक़ है कि कोई 100-200 कबूतर हो, पल्ला मारा हो, उसमें चाहे बुरे हो जो भी है, कबूतर निकालने को दिल ही कोई नहीं करता। अच्छे कबूतर रखें, ठीक है। अच्छे कबूतर होंगे तो आपके पास जो है ना उसकी नस्लें भी बढ़ेंगी, उनको केयर करने का भी आपको मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।